नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं त्रिभुज से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल, ये तो सूत्र हो गया। आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करनी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण में 3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर ये 36 कर्ण 3। ठीक है, अब जानते हो ये कर्ण 3/4 है, इधर जाएगा तो 4 ऊपर और कर्ण 3 नीचे हो जाएगा, ये कट जाना है। अब ये स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा? कर्ण 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 और 4 का 2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज EFG में एलएम जो रेखा है एफजी के समांतर है, तो इस एलई का मान ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। तो आप जानते हो कि अगर ये जो तीसरी जो रेखा है अगर ये समांतर है तो इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो एलई बटा, देखिए इसका मान नहीं दिया है, तो एलई बटा क्या हो जाएगा? इसका मान है 7.2 बराबर 1.8 बटा 5.4। तो ध्यान रखिएगा कि दिए गए त्रिभुज अगर ऐसे दिया रहे कि ये जो है इस भुजा के समांतर हो, तो इनके जो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में बढ़ती है, तो यह समान अनुपात में आप कर लेंगे। अब देखिए कट जाएगा 18 एकम 18 18 54, एक अंक के बाद दशमलव है दोनों, तो ये तो ऐसे ही कट जाना है। अब 7.2 इधर भाग है, इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा, तो 3 से कटाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव रहेगा। इस तरह से एलई का मान हो गया 2.4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एल समानांतर एम है तो ए का मान क्या होगा? तो ये देखिए, ये कोण देखिए ये क्या है? संगत है। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। तब बराबर इसको कर लीजिए, 4a प्लस 40 डिग्री बराबर 3a प्लस 60 डिग्री। 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 40 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 4a में से 3a घटेगा ए और 60 में 40 घटेगा 20, ये हो जाएगा 20। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। तो ध्यान रखिएगा, संगत चाहे माध्यिका हो या कोई भुजा लिखा रहे, तो हमेशा जो है इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा क्षेत्रफल का अनुपात। इनके मतलब संगत जो माध्यिकाएं हैं या भुजा हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर ये होता है, इतना मान। तो नॉर्मली जब आप निकालोगे, ये जो है क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाना है। ठीक है, तो जब ऐसे हो जाएगा तो 121 का क्या हो जाना है? 11, और इसका क्या हो जाएगा? 8, तो 11:8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी संगत भुजाओं का अनुपात निकालेगा या संगत माध्यिकाओं का अनुपात निकालेगा तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11:8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोण C 90 डिग्री है। देखिए ये ABC, ये C हो गया कोण, मान लीजिए C ये 90 डिग्री है और ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु है तो दोनों भुजा ये आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर।
ठीक है, मान ले ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये भुजा आपस में बराबर होगी। अब देखिए ए सी का मान 6 है, ये अगर 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब ये एक तरह से समकोण त्रिभुज भी बन गया। तो ये आपको निकालना है कर्ण, यानी कि तीसरी भुजा। और आप जानते हो कि तीसरी भुजा का जो वर्ग जो होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है स्क्वायर है, इधर आकर के आ जाएगा अंडर रूट, ये 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 बार हो जाना है, तो 6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर है, तो ये एक बार हो गया और ये कर्ण में 2 का, तो ये जो ए बी का मान हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप है तथा बीसी बराबर 4 है। ध्यान रखिएगा, ये बीसी बराबर 4 है और ये बराबर 5 है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 है, इसका क्षेत्रफल 80 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एबीसी का मान कितना दिया है 80, और ये हम लोग को निकालना है। बीसी का मान कितना है 4 है और ये है 5, ये क्या हो जाएगा 6 को 16 और ये 5 5 25। ध्यान रखिएगा 6 को 16 5 5 25, ये हमें निकालना है। देखिए इसका उलट अगर कर दें, ये ऊपर कर दे तो ये नीचे हो जाएगा 80, और ये उसी तरह से ये 25 ऊपर 16 नीचे हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये नीचे रहेगा, इधर आकर क्या जाना है गुणा, तो 16 पचे 80, तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125, ये आपका हो जाएगा 125 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ये आपका त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक्स वाई, ये एक्स बिंदु हो गया और ये वाई, क्रमशः ये देखिए ए बी पर ये एक्स काट रहा है। ठीक है, ए बी पर एक्स और ए सी पे वाई, दो बिंदु हो गया। अब यहाँ से ये एक दूसरे के क्या है समांतर दिया गया है, और ए एक्स और एक्स भी, ए एक्स का जो है देखिए ये 2 अनुपात ये 3 में ऐसे बांट रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो तो ये समान अनुपात में बांटती है, मतलब ये अगर 2:3 है तो ये भी क्या होगा 2:3। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन, तो त्रिभुजों का जो परिमाप का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, मतलब ये 30/20 बराबर हो जाएगा 18 जो ये अन्य भुजा जो निकाल रहे हैं उसके अनुपात के बराबर, जो निकालना है हमें। अब देखिए ये तो 0 0 कट जाना है। ठीक, अब देखिए इसको इधर लेकर आ जाइए, ऐसे हो जाएगा तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ये 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। अब 3 गुणा है तो भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 3 गुना 6, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी की माप है। देखिए ये ए सी बी ये वाला मान निकालना है, ये ए बी सी डी जो है ये समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए जब ये और ये आपस में समांतर है तो ये एकांतर अंतर कोण हो गया, तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। ठीक है, एकांतर कोण है तो बराबर होता है एकांतर अंतर कोण, ये 70 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 70। अब आप जानते हो कि एक तरह से ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप अगर इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस वाला मतलब कोण ए सी बी का अगर मान ज्ञात करते हो तो 180 में से ये 70 और 55 को क्या कीजिए घटा दीजिए, 70 और 55 को घटा दीजिए,
ये कितना हो जाएगा 125, और इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा 55। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और इस वीडियो से संबंधित या अन्य अगर मैथ से संबंधित कोई भी सवाल को लेकर अगर आपके मन में दुविधा हो तो हमें कमेंट करें, हम उसका हल लेकर आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।